दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी रोटी कभी मत खाना, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसी दिखने वाली रोटियां आपकी जान ले सकती हैं। ये रोटी नहीं, आपके लिए काल है काल। जानिए कैसे। दोस्तों, कहते हैं कि घर की रोटी खाने से व्यक्ति के शरीर को जो ताकत मिलती है, वो बाहर के खाने से कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, अब इसमें कोई शक नहीं है कि घर का खाना बाहर के खाने से कहीं ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। हालांकि आज के समय में कई लोग इन बातों को ना मानकर घर के खाने के बजाय बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ये तो रही वो बातें जो स्वादिष्ट भोजन पर निर्धारित हैं, लेकिन यहाँ पर हम रोटी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसी दिखने वाली रोटी और इन संख्याओं में रोटी खाना आपको भारी पड़ सकता है। यहाँ तक कि इन संख्याओं में रोटी खाने पर आपका बहुत बुरा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खाने की थाली में 3 रोटियां कभी मत परोसना, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आमतौर पर खाना खाते समय कई बार हम अपनी थाली में एक साथ 2 या 3 रोटियां रख लेते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि थाली में एक साथ 3 रोटियां रखना अशुभ माना जाता है। गौरतलब है कि गलती से भी कभी भी किसी की थाली में एक साथ 3 रोटियां कभी नहीं रखनी चाहिए। हालांकि अगर कभी किसी को एक साथ 3 रोटियां देने की जरूरत भी पड़े तो तीसरी रोटी को 2 टुकड़ों में बांट दें, जिससे रोटियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर थाली में 3 रोटियां रखना अशुभ क्यों माना जाता है। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार संख्या 3 को काफी अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि कोई भी शुभ काम करते समय इस संख्या का खास ध्यान रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य के लिए 3 वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। ऐसे में खाना परोसते समय भी इस नियम का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 3 रोटियां किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके त्रयोदशी संस्कार से पहले निकाले जाने वाले भोजन में ली जाती है। ऐसे में इसे भोजन निकालने वाले के अलावा कोई और नहीं देखता। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की थाली में 3 रोटियां परोसना मृतक के भोजन के समान माना जाता है। इसके साथ ही 3 रोटियां खाने से व्यक्ति के मन में शत्रुता के भाव भी उत्पन्न होते हैं। आपको बता दें, इसके पीछे केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। जी हाँ, अगर खास विशेषताओं की माने तो किसी भी व्यक्ति के भोजन में 2 रोटियां, 1 कटोरी दाल, 50 ग्राम चावल और 1 कटोरी सब्जी ही अनिवार्य होती है। यानी इसे ही एक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार माना जाता है। इससे व्यक्ति को काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं हम खाने के साथ जो अन्य चीजें खाते हैं, उससे भी हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप इससे ज्यादा मात्रा में भोजन खाएं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि भूख लगने पर खाने को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खाना चाहिए, ना कि एक ही बार में बहुत ज्यादा भोजन खाना चाहिए। यानी अगर धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हर प्रकार से 3 रोटियां खाना संतुलित नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 2, बासी रोटी ऐसी कभी ना खाएं। डॉक्टर्स की माने तो लंबे समय से रखी हुई रोटी कभी नहीं खाना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार बासी रोटी खाने से कई लोगों की जान जा चुकी है। बासी रोटी को आप कभी भी खाएं तो सबसे पहले आप उसे चेक कर लें। चेक करते समय रोटी में अगर रेशे निकल रहे हैं तो वो रोटी पूरी तरह से जहर बन चुकी है। ऐसी रोटी खाने पर
आपकी जान तक जा सकती है। हमेशा याद रहे, बासी रोटी भले ही खाई जा सकती है, लेकिन बिना जांच परख कर बासी रोटी कभी मत खाना। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी।